रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काला वस्त्र ना पहने। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में संकट व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दौरान माताएं पीले या लाल रंग के कपड़े ना पहने। अर्घ्य देते हुए ये बात ध्यान में रखना चाहिए। संकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे में जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़ें, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। बिना चांद को अर्घ्य दिए ना करें व्रत का पारण। संकट चौथ व्रत तभी पूरा माना जाता है जब गणेश जी की पूजा करने के बाद चांद के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में भूल कर भी बिना चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। तुलसी की पत्तियों का उपयोग ना करें। भगवान गणेश जी की पूजा में कभी भी दोस्तों तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे गणेश जी नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में उन्हें दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आज के दिन पूजा के समय आप वामावर्ती यानी उस गणेश मूर्ति का पूजन करें जिनकी सूंड बाएं तरफ मुड़ी हो। ये गणेश जी आसानी से प्रसन्न होते हैं और सामान्य विधि से इनकी पूजा भी संपन्न होती है। यदि आप दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति की पूजा करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी पूजा कठिन होती है। उनमें आपको पूजा की पूरी विधियों का पालन भी करना पड़ता है। आपको यह पूजा किसी पंडित जी से ही विधि विधान के अनुसार करानी चाहिए। शुभ कार्यों में हमेशा लाल, नारंगी, हरे, पीले रंगों का उपयोग करना चाहिए। आज के दिन माताएं इन्हीं रंगों के वस्त्रों का धारण करना चाहिए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। जिन माताओं को सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे निर्जला व्रत नहीं करें। आप चाहें तो किसी और से भी यह व्रत नियम पूर्वक करवा सकती हैं। यदि आपके घर कोई संकट चौथ का व्रत है तो आप इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग अर्थात लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। संकट चौथ के दिन संतानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी किसी कार्य से माता जी का व्रत अपूर्ण ना हो। गणेश जी का वाहन मूषक है। संकट चौथ के दिन आप उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें। ऐसा करने से दोस्तों गणेश जी नाराज हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अंगारकी चतुर्थी व्रत गणेश जी की पूजा के साथ ही मंगल ग्रह और हनुमान जी का भी ध्यान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें मसूर की दाल, लाल रंग के फल और गुड़ को प्रमुख माना जाता है। इनका दान बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन तिल के लड्डू या फिर तिल से बनी चीज़ें भी दान करनी चाहिए। इनसे अत्यंत लाभदायी फल मिलते हैं। इस दिन मंगल ग्रह का ध्यान करते हुए मानसिक जप करने चाहिए। इसके साथ ही चंद्रमा में गणपति की भावना रखकर अर्घ्य देना चाहिए और सच्चे मन से
पूजा करनी चाहिए। संकट चौथ के दिन घर के पूजा स्थल में तांबे का लोटा जल से भरकर रखें और उसमें एक सुपारी डालकर रखें। ऐसा करने से आपके हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। नौकरी और कारोबार में शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए संकट चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए और 2 सुपारी और 2 इलायची गणेश जी के सामने रख दें। ऐसा करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।